हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। इस समय जितने भी एमबीए एस्पिरेंट्स हैं उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन है, सर हमारी जो परफॉर्मेंस आई है कैट एग्जाम में उसके बेसिस पे क्या हमें ईयर ड्रॉप करना चाहिए 24 के लिए, या फिर जिन एवरेज कॉलेज से हमें कॉल आ रही है वहीं से हमें कन्वर्ट करके इसी साल कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन दे रहा हूं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, भाई इन मंथ्स में बहुत सारे नॉन कैट एग्जाम्स होने वाले हैं। तो भाई अपना 100% अटेंशन रखो, 100% एफर्ट लगाओ एंड कोशिश करो जितने भी नॉन कैट एग्जाम्स उनको अपीयर करके एक ड्रीम एमबीए कॉलेज कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी आपको एक न्यूट्रल पिक्चर दे देता हूं कि आपको किन सिचुएशन में ईयर ड्रॉप करना चाहिए, कब आपको कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए, अगर आप ईयर ड्रॉप करते हो तो क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए अपनी प्रोफाइल से लेकर प्रिपरेशन तक, एंड अगर आप कॉलेज ज्वाइन करते हो तो क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए कि उसी एवरेज कॉलेज में भी आप बेस्ट प्लेसमेंट ले पाओ। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना एंड अपने जितने भी कैट फ्रेंड्स हैं सबके साथ ये वीडियो शेयर कर लेना ताकि सबको एक क्लियर पिक्चर मिल सके। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि किन सिचुएशन में आपको ईयर ड्रॉप करना चाहिए। देखो, एक चीज समझो, हो सकता है आपने जो भी एग्जाम्स अपीयर करें अभी तक उनका जो रिजल्ट आया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैक्सिमम लोग इस दुनिया में एमबीए सिर्फ एक ही बार करते हैं। तो भाई सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है एमबीए हैपेंस ओनली वंस। एक ही बार आप एमबीए करते हो तो हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि एक अच्छे कॉलेज से एमबीए करे ताकि एक अच्छे लेवल पे आपका करियर स्टार्ट हो पाए। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है जिसको काफी सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, वो ये है कि जितना बेटर कॉलेज होता है, ये तो आप लोग मानते ही होंगे कि भाई जितना अच्छा कॉलेज है उतना अच्छा लॉन्च पैड आपको मिल जाता है एंड उतनी ही फास्ट ग्रोथ भी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो एक स्टूडेंट है जिसका भाई जो एवरेज पैकेज है वो 25 लाख का लगता है, राइट। 25 लाख का पैकेज लगता है अच्छे कॉलेज में जाने के बाद। अब एक साल बाद जब उसका इंक्रीमेंट होता है, लेट्स से कंपनी में इंक्रीमेंट 20% होता है, तो भाई वो 30 लाख पे पहुंचेगा, ठीक है। और उसकी जो प्रोफाइल होगी वो भी सीनियर प्रोफाइल होगी, तो फास्टर ग्रोथ होगी। सिमिलरली मान लो कोई एक ऐसा कॉलेज है जहां पे एवरेज पैकेज उसका 10 लाख का लग रहा है, अब उसका 20% इंक्रीमेंट भी होगा तो वो 12 लाख पे ही पहुंचेगा। तो भाई वो गैप कभी फिल नहीं होगा, रादर वो गैप बढ़ता रहेगा। इसीलिए जितना बेटर कॉलेज है उतनी फास्ट ग्रोथ होती है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आप ईयर ड्रॉप तब कर सकते हो जब आपको टॉप 50 एमबीए कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा। भाई मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है जिसमें आपको जो टॉप 50 एमबीए कॉलेजेस हैं वो अच्छे कॉलेज होते हैं जहां पे जाके आप एक करियर स्टार्ट कर सकते हो। और मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करता नहीं हूं स्टूडेंट्स को कि टॉप 50-60 के अलावा आप ज्वाइन करो, क्योंकि फिर ना थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ जाता है और वो चीज आगे करियर में आपको चैलेंज क्रिएट करता है। वो टॉप 50 कॉलेजेस की पूरी लिस्ट है जिसमें आपके आईएम्स हो गए, एक्सएलआई हो गए, एफएमएस हो गए, एसपी जैन, आईएमटी, आईएमआई, जो भी आपके टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो। आईआईटीज वगैरह काफी अच्छा कर रहे हैं इस साल, तो वो सारे कॉलेजेस की लिस्ट में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो ले लो, अदरवाइज आप ईयर ड्रॉप कर सकते हो। फोर्थ रीजन ये हो जाता है कि बहुत बार ना जब आप एग्जाम देते हो आपको खुद को पता होता है यार ये मेरा ना ट्रू पोटेंशियल नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने लिए हैं जिसमें उनका प्रीवियस ईयर जो परसेंटाइल था वो 40-50 था, लेकिन उनके अंदर ये एक्सेप्टेंस है कि सर वो 40-50 इसीलिए क्योंकि मैंने मेहनत नहीं करी, मैं पढ़ नहीं पाया था, कॉलेज का वर्कलोड था, ऑफिस का प्रेशर था, लेकिन ये मेरा ट्रू पोटेंशियल नहीं है। और उन्हीं स्टूडेंट्स का नेक्स्ट ईयर 99-98 आ जाता। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने ट्रू पोटेंशियल तक परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हो तो भाई आप लोग अपना ईयर ड्रॉप करके एक साल का रिस्क ले सकते हो, एक साल की मेहनत कर सकते हो, वो वर्थ इट है। लेकिन तभी जब आपको पता है कि हाँ यार मैं नेक्स्ट ईयर मेहनत कर सकता हूं, ठीक है। फिफ्थ रीजन क्या हो जाता है ईयर ड्रॉप करने के पीछे, वो ये है कि अगर आप करेंटली अपने फाइनल ईयर में हो, है ना, तो कोई गैप ईयर का इतना ज्यादा लोड नहीं है, या फिर आप ऑलरेडी वर्किंग हो, आपके पास जॉब है, एक साल का वर्क एक्स हो गया, तो आपके पास फॉल बैक ऑप्शन है। अगर आपके पास एक डिसेंट जॉब है तो आप एक अच्छे कॉलेज के लिए एस्पायर कर सकते हो, एक साल और जॉब कंटिन्यू रखो एंड साथ साथ पढ़ते रहो। कैट कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे आपको पूरे साल भर घर पे बैठ के पढ़ना होता है। आप डेली 2-3 घंटे भी अगर डेडिकेशन के साथ पढ़ लो तो आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। एंड सिक्स्थ रीजन ये है कि बहुत सारे काफी बार बच्चों क्या होता है, एक सेल्फ डाउट होता है, मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूं। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 40-50-60 रहा है एंड देन वो 90 प्लस पे, 95 प्लस पे, 99 प्लस पे आज के डेट में बैठे हुए हैं। तो आपको अगर ये एश्योरेंस है अपने लिए कि मैं मेहनत में कोई कमी नहीं होगी, जो जो मेरे चैलेंजेस हैं वो आप अपने आइडेंटिफाई कर लो कि मेरा इस साल रिजल्ट क्यों नहीं आया, मैं ऐसा क्या चीज में लैक कर गया कि मेरा वो ड्रीम परसेंटाइल नहीं आया, तो भाई आप ईयर ड्रॉप कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि कॉलेज ज्वाइन कब कर लेना चाहिए। सबसे पहला, मान लो आपने अपने लिए एक डेट सेट कर रही थी मुझे भाई इस साल कॉलेज ज्वाइन करना ही करना है, मैं और ज्यादा अब रिस्क नहीं लेना चाहता, मुझे एमबीए में जाना है, क्योंकि जो आपकी करंट जॉब है या आप जिस करंट फेज ऑफ लाइफ में वहां पे आप सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं हो, आपको ये लगता है कि मैं एक बार कॉलेज में चला जाऊं तो इससे तो बेटर कर ही लूंगा, आपने अपने लिए डेट सेट कर रखी थी, तो अगर वो एक रीजन, तो आप इस साल कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। सेकंड रीजन है यू आर डन। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग तैयारी करते हैं लेकिन अंदर से आवाज आ जाती है यार अब नहीं होगा, अब मेरे से और ज्यादा मेहनत नहीं हो सकती, ऑलरेडी मैं 1 साल दे चुका हूं, मैं 2 साल दे चुका हूं, 3 साल दे चुका हूं, लेकिन अब मेरे से नहीं हो रही है तैयारी, मेरा जो मैक्सिमम पोटेंशियल था वो आ चुका है एंड नाउ आई एम डन। तो फिर जो आपके सामने ऑप्शंस है उसमें से आप बेस्ट कॉलेज कन्वर्ट करो। थर्ड रीजन क्या है,
बहुत सारे मैं ऐसे स्टूडेंट से मिला हूं जो भाई एंट्रेंस में उतना अच्छा नहीं करते लेकिन कॉलेज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। इसका भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फिनोमिना रहता है कि वो बच्चे कॉलेज में एकदम बेस्ट होते हैं। जैसे मान लो अब आप एक एवरेज कॉलेज में जाते हो जिसका लेट से एवरेज पैकेज 10 लाख रुपए है, ठीक है, या फिर 8 लाख रुपए है। अब आप ये समझो कि उस कॉलेज में ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका पैकेज 7 से 8 लाख भी लगेगा, ठीक है, और ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे, अगर आप देखोगे उस कॉलेज की वेबसाइट पे जो मैक्सिमम पैकेज है वो आपका हो सकता है 20 लाख का हो। तो क्या आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप कॉलेज में बेस्ट परफॉर्मर बनकर वहां से बेस्ट प्लेसमेंट निकाल लो? तो अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है तो भाई आप एक कॉलेज ज्वाइन कर लो, चाहे वो एवरेज हो, और वहां पे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे दो। और फोर्थ क्या है कि बहुत बार स्टूडेंट ना प्रेशर के साथ डील नहीं कर पाते। देखो मैं समझता हूं बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट घर पे बैठ के तैयारी करते हैं, वो डिफिकल्ट फेज होता है। हमेशा घर पे बैठ के तैयारी करना इतना ईजी नहीं होता जितना लगता है। भाई वो इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप आसपास देखते हो अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, कि वो लोग अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, या आप अपने आप को देखते हो कि हर साल वो फेलियर को डील करना, तो आपको लगता है कि मैं उतना ज्यादा प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता। तो कॉलेज में जाओ, कॉलेज में जब आपका एक नया सर्कल होगा, नया एनवायरमेंट होगा, वहां पे बहुत मेहनत करो एंड कॉलेज से कोशिश करो बेस्ट टू बेस्ट प्लेसमेंट निकालने की, बेस्ट टू बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी अपनी कन्वर्ट करने की, ताकि वहां पे भी आप सेटिस्फाइड रह पाओ। तो ये मैंने आपको एक रीजन दे दिया कि कौन सा कॉलेज कब ज्वाइन करना चाहिए, या फिर आपको ईयर ड्रॉप करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि इसके बाद आपका क्या फीडबैक है। अब बात आती है कि अगर आप ईयर ड्रॉप करते हो या फिर आप कॉलेज ज्वाइन करते हो तो वहां पे आपको क्या क्या चीजें करनी है, ये भी चीज समझ लो ताकि आप और बेटर डिसीजन ले पाओ। तो सबसे पहली चीज आती है कि अगर आप डिसाइड करते हो कि मेरे पास जो कॉल्स इस साल आ रही हैं उनमें से मैं कोई कॉलेज ज्वाइन कर रहा हूं तो मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो अगर आप एक एवरेज कॉलेज में जा रहे हो जो भाई टॉप 40 50 60 कॉलेजेस में नहीं आता, एंड आपको लगता है कि ठीक है एक डिसेंट कॉलेज है, तो उस कॉलेज में जाने के बाद आपको ऐसा नहीं है कि एकदम बैठ गए हो कि मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट, नहीं, उस कॉलेज में आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। तो कॉलेज ज्वाइन करने से पहले अपना रिज्यूमे बिल्ड करो। रिज्यूमे बिल्ड का क्या मतलब होता है, जैसे आप कॉलेज जाते हो ना तो आपको पता है विद इन 3-4 मंथ्स क्या होता है, इंटर्नशिप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो कॉलेज जाने से पहले अपने आप को एक्टिव रखो। मान लो आप फाइनेंस में एमबीए करना चाहते हो, आप मार्केटिंग में करना चाहते हो, आप एचआर में करना चाहते हो, जिस भी फील्ड में करना चाहते हो उसके रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट कोर्स करके जाओ, कोई लाइव प्रोजेक्ट करके जाओ, ताकि आपका जो रिज्यूम है वो स्टैंड आउट करे रिक्रूटर्स के सामने। अपनी स्किल्स को बेटर करो, जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, ताकि भाई आपको कॉलेज में वो एज मिल पाए कि आप क्लब ज्वाइन कर पा रहे हो, कमिटी ज्वाइन कर पा रहे हो। आपने देखा होगा एमबीए इज व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट। तो बहुत सारे लोग तो एमबीए के प्रेशर को ही नहीं डील कर पाते, लेकिन अगर आपने उस टाइम का यूटिलाइजेशन कर लिया कॉलेज स्टार्ट होने से पहले, तो भाई आपको बहुत बहुत ज्यादा एज मिल पाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कुछ सर्टिफिकेशन करके जाओ। जैसे मान लो आपको फाइनेंस में जाना है, फाइनेंस में जाना है, या मार्केटिंग में जाना है, या एचआर में जाना है, जिस भी फील्ड में आपको जाना है वहां के कुछ सर्टिफिकेशन कर लो। एंड अगर आपको लगता है सर मुझे पता ही नहीं अभी मुझे कहां पे जाना है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें बता दो जो बहुत ज्यादा आपको एडवांटेज दे सकते, तो एक्सेल का कोर्स कर लो, पावर पॉइंट का कोर्स कर लो, टैबलू का कोर्स कर लो, बिजनेस कम्युनिकेशन कोर्स कर लो। ये तो हर फील्ड में काम आते हैं, ठीक है। ये चीज आपके क्या होते हैं, रिज्यूमे में ऐड ऑन करती है। तो ये कोर्स आप कहां से कर सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है स्किल बस प्लेटफॉर्म, वहां पे जाके भी आप कोर्स कर सकते हो। अभी करेंटली भाई डिस्काउंट भी चल रहे हैं, न्यू ईयर ऑफर भी चल रहे हैं, तो अभी हमने एक्सटेंड किया हुआ। आप किसी भी एक कोर्स में एनरोल करोगे, आपको सिर्फ कोड लगाना है न्यू ईयर, आपको वो कोर्स एट जस्ट 999 मिल जाएगा, जिसमें आपका पूरा पूरा कोर्स भी होगा एंड हर कोर्स में एक लाइव प्रोजेक्ट भी होता है। तो दोनों चीज आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, तो कितनी अच्छी चीज है। देन अगर आप कोई भी 3 कोर्स में जाते हो तो वहां पे हैप्पी न्यू ईयर आप कोड यूज करो एंड आपको पता चलेगा आप 3 कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो एट जस्ट 2499, ठीक है। एंड इनको आप अपने रिज्यूमे में लिखो। वहां पे जब आपके इंटर्नशिप्स के इंटरव्यूज होंगे तो वहां पे आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपने अच्छी इंटर्नशिप कन्वर्ट कर ली ना तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी होती है पीपीओ की। पीपीओ होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर। आपकी इंटर्नशिप में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, इतनी अच्छी कंपनी होती है कि आपको वो कंपनी कहती है कि हाँ भाई हम आपको फुल टाइम जॉब ऑफर कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ ही ज्वाइन कर लेना जब आपका एमबीए कंप्लीट हो जाए। तो अगर आपको पीपीओ मिल जाए तो आप सोचो आपका एमबीए का सेकंड ईयर कितना आसानी से जाता है। ऑलरेडी आपके हाथ में जॉब है, सिर्फ और सिर्फ आपको अब अपनी पढ़ाई पे, अपनी लर्निंग पे, अपने फन एलिमेंट पे फोकस करना है। तो ये चीजों पे आप ध्यान कर सकते हो, ठीक है। तो कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे, आप चाहो तो एक बार जाओ वहां पे देखो, उनका पूरा सिलेबस देखो, एनालिसिस करो, डेमोस देखो, जो आपको चीज पसंद आए वो आप कर सकते हो, ठीक है। देन आपके पास कोर्स मैं बता चुका हूं, एक कोर्स में अगर आप जाते हो आप अपग्रेड कोड भी यूज कर सकते हो, एंड 3 कोर्स में जाते हो तो सुपर अपग्रेड, कोई भी आप कोड यूज कर सकते हो एंड आपको डिस्काउंट अवेल हो जाएगा 15 जनवरी तक। ये सारे के सारे आपके सामने अवेलेबल है। देन अगर मैं आगे बात करूं आपके सामने क्या क्या और चीजें आपको करनी है, वो है बिल्ड योर बेसिक्स। जो आपके फाउंडेशन सब्जेक्ट है, जो आपको एमबीए में पढ़ने ही पढ़ने हैं, जैसे अकाउंटिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये तो पढ़ के चले ही जाओ पहले से। ये तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स आपके क्लियर होंगे तो आपको क्या होगा, एमबीए में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। आप मल्टीपल क्लब्स ज्वाइन कर सकते हो, आप कमिटीज ज्वाइन कर सकते हो। आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तो आप क्लास में स्टैंड आउट करोगे, प्रोफेसर आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे, आपके ग्रुप्स अच्छे होंगे तो हर एक चीज में आपको एडवांटेज मिलेगा। तो भाई ये चीज आपको हेल्प भी करेगी और आप अपना फर्स्ट ईयर एंजॉय भी कर पाओगे, आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं होगा।
होगा। तो ये दो चीज ध्यान रखो, बिल्ड योर रिज्यूमे एंड बिल्ड योर बेसिक्स। ये दोनों चीज अगर आपने कर ली तो आप एक एवरेज कॉलेज में भी बेस्ट स्टूडेंट बन के निकल सकते हो। सेकंड चीज निकल के आती है कि अगर आप ईयर ड्रॉप कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो ईयर ड्रॉप कर रहे हो ना, तो सबसे पहले ना अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस लेके आओ। एक्सेप्टेंस का क्या मतलब हुआ, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरा कम स्कोर क्यों आया है। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि अरे आ गया तो आ गया, देखा जाएगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी है, अपने आप को रीस्टार्ट करना है उस तैयारी में, तभी जाके आप सक्सीड हो पाओगे। तो अपने गैप्स आइडेंटिफाई करो कि भाई लास्ट ईयर मेरे स्कोर नहीं आया था, तो इस वजह से नहीं आया था क्योंकि मैंने वर्बल में प्रैक्टिस नहीं करी थी, क्वांट्स को लेके मैं ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, या जो भी रीजन है उनको एक पेपर पे लिखो, उनको आइडेंटिफाई करो। एंड कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ड्रॉप ईयर लेते ही ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, सर मेरा तो ईयर गैप लग गया, मेरी प्रोफाइल का क्या होगा। तो एक एक करके सारी चीज समझाता हूं। अगर आपको प्रोफाइल का थोड़ा सा भी डर है तो अपनी सबसे पहली प्रायोरिटी रखो अपने एंट्रेंस के ऊपर। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लिया ना, तो आप हर एक चीज अचीव कर सकते हो, कोई भी स्ट्रेस आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। आपने एक बार अच्छा स्कोर कर लिया, 95, 98, 99 आ गया। बहुत सारे ऐसे टॉप कॉलेजेस है जो आपकी प्रोफाइल को वेटेज ही नहीं देते। जैसे अगर आप एफएमएस देखोगे, आप एक्सेलराइज देखोगे, इन सब कॉलेजेस में आपने एक बार ही एंट्रेंस नंबर लिया है, उसके बाद आपको इंटरव्यू कन्वर्ट करना है एंड यू कैन गेट इनटू दैट कॉलेज। हाँ, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपकी प्रोफाइल को थोड़ा सा वेटेज देते हैं। अगर मैं आईएम्स की बात करूं, वहां पे कंपोजिट स्कोर होता है, ठीक है, वहां पे 10, 12 ग्रेजुएशन, वर्क एक्सपीरियंस ये काउंट होता है। या फिर अगर आप कुछ और इंस्टीट्यूट की बात करोगे, जैसे एसपी जैन हो गया या बिटसॉम हो गया, ठीक है, या फिर आप देखोगे गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो गया, ये कॉलेज आपके अदर एक्टिविटीज को वेटेज देते हैं। आपके सर्टिफिकेशंस क्या है, इंटर्नशिप्स क्या है, आपके लाइव प्रोजेक्ट्स क्या है। तो अगर आपको प्रिपरेशन के बाद टाइम मिलता है, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना, कि जो भी एक्स्ट्रा टाइम आपको अपनी प्रिपरेशन के बाद मिलता है उसमें आपको प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट सबसे बड़ा ब्लंडर क्या करते हैं कि वो प्रोफाइल बिल्डिंग के चक्कर में अपनी प्रिपरेशन के टाइम को सैक्रिफाइस कर देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप अपनी तैयारी को स्ट्रांग रखो, उसके बाद आप देखो मेरे को डेली 1 घंटा मिल रहा है, हफ्ते में 1 दिन मिल रहा है, हफ्ते में 2 दिन मिल रहा है, उसके बेसिस पे आप इनमें से कोई एक्टिविटी करके अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग कर सकते हो। क्या क्या चीजें कर सकते हो, एक इंटर्नशिप कर सकते हो, आप कोई लाइव प्रोजेक्ट कर सकते हो, अगर आपका खुद का कोई स्टार्टअप है या फैमिली बिजनेस है वहां पे आप लर्निंग गेन कर सकते हो, एनजीओ में वॉलंटियर कर सकते हो, अपनी ओरेटरी स्किल को बेटर कर सकते हो, टोस्ट मास्टर जैसे क्लब होते हैं वो ज्वाइन कर लो, उसमें हफ्ते में 1 दिन जाना होता है, उसके सर्टिफिकेट्स भी मिलते रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हो, ऑनलाइन होते हैं, पार्ट टाइम टीचिंग कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ये सभी चीज आपकी प्रोफाइल में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एंड ये सभी चीज आप करोगे, लेकिन कब, जब आपके पास एंट्रेंस के बाद जो टाइम बचेगा, जो भी एक्स्ट्रा टाइम हर हफ्ते बच पा रहा है, वो टाइम आप यहां पे यूटिलाइज करोगे। ठीक है, अब आपका जब प्रोफाइल बिल्डिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो अब कौन कौन से टारगेट एग्जाम्स होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, सर मुझे तो सिर्फ और सिर्फ कैट करना है, मेरे को तो कहीं और जाना ही नहीं है। वो एक बहुत गलत साइन है। अपने आप को ओपन रखो, कैट, जैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, सीईटी, टिस्का सीईटी का पेपर, एसआरसीसी, एक्सजीएमटी, इतने सारे टॉप एग्जाम्स हैं। तो आप कम से कम 4 to 5 मेजर एग्जाम्स टारगेट करो, तभी जाके आपकी अच्छी चीज निकल के आती है। अगर आप एक ही बकेट में सारे एक्स रख दोगे तो वो थोड़ा खतरनाक है। इसीलिए कहा जाता है कैट का सिलेबस जो आप तैयार कर रहे हो वो तो गुड है, इसके साथ साथ बेसिक एलआर पे भी अपना फोकस रखो, अपना ग्रामर पे भी फोकस रखो, है ना। उसके साथ साथ अपना वोकैबुलरी भी करते रहो। जो जो चीजें हैं, जिन एग्जाम में जीके आता है, जीके अपना पढ़ते हो, तो ये सारी चीजें अगर आप साथ साथ करके चलोगे तो भाई 4 से 5 मेजर एग्जाम्स आप अपीयर करके एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में जा पाओगे। ठीक है, अब अगर ये चीज आप खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड है। अगर खुद नहीं कर सकते तो भी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। एक चीज समझो, कैट एग्जाम क्रैक करना ना डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है बस। अगर आप देखोगे इस साल 198 में से अगर आपका 86 स्कोर आया तो 99.5 परसेंटाइल है, 78 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल है, 68 मार्क्स पे 98 परसेंटाइल है, क्योंकि इस बार पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई था। अगर पेपर डिफिकल्ट होगा तो भाई आपकी कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम जाएगी, जो इस साल देखा भी गया है ना। नहीं तो जनरली क्या होता है, 50% पेपर करने पे 99 परसेंटाइल आती है, लेकिन इस साल अगर आप देखोगे तो सिर्फ 40% पेपर करने पे आपकी 99 परसेंटाइल है। अगर आप कैट 22 का एनालिसिस देखोगे तो 84 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल है, विच इज अप्रोक्सीमेट 42% ऑफ द पेपर, राइट। कैट 21 में देखोगे तो 98 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 198, which is 50% of the paper. कैट 2020 में अगर आप देखोगे तो अगेन 40% मार्क्स चाहिए थे, 101 मार्क्स आउट ऑफ 228। कैट 2019 में अगेन 52%, कैट 2018 में 51%। तो मोर और लेस आप देखोगे 50% पेपर करने पे आप आराम से 99% वाले बन जाते हो, जिसके बाद आपके ड्रीम कॉलेजेस की लिस्ट सारी की सारी ओपन हो जाती है। तो ये मत सोचो मैं स्कोर कर ही नहीं सकता, ये सोचो कि आप अगर 1 साल तैयारी कर रहे हो तो भाई आप इतना सिलेबस तो कर ही सकते हो ना कि हाफ पेपर सही कराओ, लेकिन मेहनत चाहिए। कोई भी पेपर आसान नहीं होता है। कैट का भी इस बार डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई था, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आप सोचो कि मैं तो बस ले आऊंगा स्कोर, ऐसा नहीं होता है। आप एफर्ट डालोगे, प्रैक्टिस करोगे, मॉक्स लगाओगे, एनालिसिस करोगे, हर एक सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करोगे, तभी जाके आपकी वो अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी और आप उस लेवल पे एग्जाम्स को क्रैक कर पाओगे। अब अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड करो फेजेस में। ऐसा मत सोचो मेरे पास 1 साल है तैयारी करने, नहीं, अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड करो, 4 फेजेस में डिवाइड कर लो, जिसमें आपका जो पहला फेज है वो है अंडरस्टैंडिंग ईच कॉन्सेप्ट। हर एक सब्जेक्ट को
चाहे वो वर्बल हो, LRDI हो, क्वांट्स हो, एक एक सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट लेवल से सीखो। कोई शॉर्टकट, कोई ट्रिक नहीं करनी है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं कि शॉर्टकट सीख लूं। अरे शॉर्टकट बाद में आता है, पहले आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करो ताकि हर एक टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओ। देन आप हर एक टॉपिक के माइंड में गोल सेट कर लो, 100 क्वेश्चन करने ही करने हैं मुझे। अगर 100 क्वेश्चन कर ले जा रहे हो तो इसका मतलब हर एक टाइप के क्वेश्चन से आपका एनकाउंटर हो गया है। अब आप आराम से हर एक टाइप के क्वेश्चन पे कमांड डेवलप कर चुके हो। देन आपका आता है बिल्डिंग स्पीड। अब आप यहां पे अपनी स्पीड बनाते हो, जहां पे मल्टीपल अप्रोक्सीमेशन मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज कर सकते हैं, हम ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे ये जो अप्रोचेस है आपको हेल्प करेंगी कि आपका टाइम टेकन पर क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस होता चला जाए। देन आपका आता है फेज 4, मॉक्स एंड एनालिसिस। जितना इंपॉर्टेंट आपके ये टॉप 3 फेजेस है ना, उतना इंपॉर्टेंट ये सिंगल फेज है। जितना इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है उतना इंपॉर्टेंट मॉक्स देना है। लोग मॉक्स से डरते हैं, सर मॉक में कम नंबर आ गए तो डीमोटिवेट हो जाएंगे। अरे भाई, मॉक्स आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, दे आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। मॉक से सीखना है क्या गलतियां हो रही है, एनालिसिस करना है, तो उसके बाद आप देखोगे आपकी काफी अच्छे परफॉर्मेंस निकल के आएगी। अगर आप ये चीजें खुद कर सकते हो वेल एंड गुड है, नहीं तो हमारा फाउंडेशन बैच, जो हमारा फ्लैगशिप लाइव क्लास का बैच होता है, वो स्टार्ट हो रहा है 15 जनवरी से। इसमें एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको कराया जाएगा लाइव क्लास में बिठा के। तो आपके एक डिसिप्लिन बना रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट इस साल भाई हमारे काफी अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं, 99, 98, 97 परसेंटाइलर्स, कितने सारे आए हैं। लेकिन भाई आप अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तभी आएगा वो रिजल्ट। तो ये जो बैचेस की डिटेल्स क्या है, 15 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, 30 नवंबर तक आपका ये पूरा बैच चलेगा, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस कंडक्ट होंगी। आपका जो सिलेबस है वो हम 31 जुलाई तक कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद आपके कांस्टेंट रिवीजन होगा, एडवांस वर्कशॉप्स होंगी। तो एक ही टॉपिक आप 4-4, 5-5 बार क्लासेस में कर लोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी। अब होगा क्या, एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 9 to 11 आपकी क्लास होगी। जो भी आपकी क्लास होगी उसके बाद आपको 3 असाइनमेंट्स मिलेंगे। जैसे मान लो मंडे को क्लास हुई, आपको 3 असाइनमेंट मिलेंगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस। उन असाइनमेंट्स को आप ट्यूसडे को सॉल्व करोगे। वेडनेसडे को नया टॉपिक होगा, फिर आपको 3 असाइनमेंट मिलेंगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस। फिर आपको थर्सडे को आप उसको सॉल्व करोगे, फ्राइडे को नया क्लास होगा। तो इस तरह से आपकी चीजें चलेगी। तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। पहले आप क्लास में पूरा टॉपिक पढ़ोगे, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फिर 3-3 असाइनमेंट्स करोगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस, और हर एक असाइनमेंट का रिटर्न एंड वीडियो सॉल्यूशन दोनों अवेलेबल होगा। एंड इसके साथ आपको 11 फिजिकल बुक्स मिलेंगी जो आपके घर पे आएंगी। तो भाई आपका लर्निंग एक्सपीरियंस और बेटर होगा। अब आपका सिलेबस 31 जुलाई को खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद आपका रिवीजन चलेगा। अक्टूबर नवंबर में आपकी कैट की एडवांस वर्कशॉप चलेंगी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग आपके सामने अवेलेबल होगी। कोई भी क्लास अगर आपकी मिस हो गई या फिर आप कोई लेक्चर रिवाइज करना चाहते हो, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट फोरम हर एक स्टूडेंट को मिलेगा। आप प्रैक्टिस करो बुक में से, असाइनमेंट में से, क्लास का कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आप डाउट फोरम में पोस्ट करो, जो फैकल्टीज है वो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके साथ हर एक बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल होगा, वहां पे आपके टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक, हर एक चीज अवेलेबल होगी। कैसे आपकी परफॉर्मेंस हो रही है, पूरे बैच के vis-a-vis आप कहां स्टैंड करते हो, आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड चलता रहेगा, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपको कितना ज्यादा मेहनत करना है। तो इससे क्या होता है, एक डायरेक्शन मिल जाता है, एक डिसिप्लिन रहता है। हमारा जो फोकस है वो कैट पे भी रहेगा एंड नॉन कैट एग्जाम्स की भी आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। जैसे एनमैट में क्रिटिकल रीजनिंग, जैट में डिसीजन मेकिंग, स्नैप में बेसिक, एलआर, सीमैट में जीके, इनोवेशन, हर एक चीज की आपकी तैयारी होगी। एंड उसके बाद जीडीपीए बैट के वीडियोस भी मिलेंगे। एक पूरा का पूरा एक्शन प्लान होगा 300 डेज का, जिससे आपकी प्रिपरेशन एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलेंगी। ये आपकी 11 बुक्स है जो आपके घर पे डिलीवर होंगी। एंड ये सारी की सारी स्मार्ट बुक्स है। इनको स्मार्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आपको सिंपली क्वेश्चन को स्कैन करना है एंड हमारी एप्लीकेशन में उसका डिटेल सॉल्यूशन ओपन हो जाता है। कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे वो भी आप देख सकते हो। कैट के 30 मॉक्स हो गए, स्नैप के 20 मॉक्स, देन आपके जैट के मॉक्स, एनमैट, एसआरसीसी, सीमैट, सीटी, हर एक एग्जाम आपके सामने अवेलेबल है। और पोर्टल आपका 31 मार्च 2025 तक वैलिड रहेगा। मतलब 30 नवंबर को क्लासेस खत्म हो गई। अब सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग, सारे मॉक्स, सारे नोट्स, असाइनमेंट, सब कुछ आपके पोर्टल पर रहेंगे, ताकि आप हर एक एग्जाम को टारगेट कर पाओ, उसका रिवीजन करके अच्छे से हर एक एग्जाम के लिए जा पाओ। ठीक है, डेमो क्लास आपको देखना है तो आप नीचे देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक्चुअल क्लास का लिंक दे दिया, उसको आप देखो, समझो। आपको लगता है हाँ चीजें मुझे समझ में आ रही हैं, तो भाई फिर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह का क्लास इंटरफेस रहता है, जहां पे टीचर आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। यहाँ पे आपका पूरा चैट फीचर होता है, जो भी डाउट आप देन एंड देयर क्लियर करो। एंड यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे पूरी की पूरी क्लास चलती रहती है। ठीक है, पूरा एक्शन प्लान आपके सामने 15 जनवरी से 31 जुलाई तक आपका पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा। देन आपका भाई पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आपका बुक से भी हो जाएगा। आपको टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। अगस्त एंड सितंबर में आपका पूरा रिवीजन चल रहा है। अक्टूबर नवंबर में आपकी कैट की एडवांस वर्कशॉप्स हो रही है। एंड दिसंबर से फरवरी तक आप सारे के सारे एग्जाम्स अपीयर कर रहे हो। तो एक पूरा एक डेडिकेटेड एक्शन प्लान है जो आपकी पूरी प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कंप्लीट करा देगा। पूरी की पूरी प्रिपरेशन एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग होती है। हर दिन आपको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक है,
तो एक डिसिप्लिन रहता है, एक आपको गोल सेट रहता है कि यार मुझे ये चीज अचीव करनी है, उसके बाद मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो एक कमिट करता है कि सर मैं मेहनत में कोई कमी नहीं रखूंगा, तो भाई आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हो। आपको पूरी की पूरी कोचिंग बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक 1 साल तक तैयारी कराई जाएगी। इस पूरे बैच की जो फीस है वो अभी हमने डिस्काउंटेड करा हुआ है 27,500, जो लास्ट ईयर की फीस है। इस साल जो फीस है दैट इज 35,000, लेकिन फर्स्ट 30 स्टूडेंट जो इस बैच के होंगे वो इसी फीस पे एनरोल कर सकते हैं। वो आप चेक कर सकते हो हमारी वेबसाइट studybus.co.in पे। अगर आपको वहां पे भाई अभी डिस्काउंटेड फीस दिख रही है तो आप एनरोल करके अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो। विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे आपकी सारी की सारी बुक्स आ जाएंगी, जिसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट कर लोगे। बिल्कुल ये मत सोचो कि मेरा स्कोर कम है, मेरा इस साल एवरेज रहा, मैं कैसे करूंगा। एवरेज इज जस्ट ए स्टेट ऑफ टाइम। आज आप एवरेज हो बिकॉज आपने मेहनत नहीं करी, और कल आप टॉपर बन सकते हो अगर आप 1 साल मेहनत करते हो। ये चीज हमने मल्टीपल चीजों में देखी है। हर जगह आप देखोगे लाइफ में अगर आपने फोकस करा है तो आपने वहां पे अचीवमेंट भी करी है। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो जिसका गोल सेट है सर मैं मेहनत में कोई कमी नहीं रखूंगा, तो भाई आप डेमो लेक्चर को चेकआउट करो, समझो। अगर आपको लगता है चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो ये हमारी वेबसाइट है studybus.co.in, यहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हो। एंड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, इंक्वायरी ले सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो के बाद एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई है कि ड्रॉप ईयर लेने के बाद आपको क्या करना है, अगर आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो तो क्या करना है। एक न्यूट्रल पिक्चर देने की मैंने कोशिश करी, उसके बेसिस पे आप अपने डिसीजंस को ले सकते हो। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।